37.4%। हाँ भाई, अपने हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आप इस मुद्दे पर एक वीडियो या स्टोरी पोस्ट क्यों नहीं करते? आप हरियाणा कितने बड़े इन्फ्लुएंसर जो हो। यो की चीज है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज तक ऐसी वर्ड ना सुनी मैंने। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसे अपने हरियाणवी में बेरोजगारी दर कहा जाता है। अबे तो नू क्या है ना, हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है, तू बावड़ा से है, ये सब पे वीडियो बनाऊंगा मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ। बाबा इधर आते बोल शंकर भगवान की जय। वैसे भाई एक स्टोरी तो बनती है एज ए हरियाणवी इन्फ्लुएंसर। यू फालतू बातें ना कर लाड ले, मैंने और घड़ी काम से बाबा इधर आते बोल शंकर भगवान की करती कलाम डाकिए भाई मैंने बेरा ना से भाई भगवान घर में अकेले के करना लग रही से नू भाई देख के आऊँ भाई के करना लग रही से भाई बने रहो भाई तुम भगवान के करना लग रही है भाई। ओ माय गॉड भाई भगवान नाखून काट रही से भाई, नाखून को अंग्रेजी में भाई क्या लग रही है भाई, नेल काट रही हूँ भाई। देख लो भाई, तुम ही बताओ। वैसे स्क्रिप्ट रेडी है क्या? कुछ ऐसा बताओ जो वायरल हो। हाँ, 2 रेडी है। ओके। भाई हरियाणा का बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है इंडिया में, क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। वैसे भी मोदी जी पर कब तक वीडियो बनाते रहोगे, अब तो इलेक्शन भी खत्म होने वाले हैं। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर मैं मोदी जी पर वीडियो ना बनाऊं तो शायद मैं तुम्हारी सैलरी भी ना दे पाऊं। आज जो कुछ भी हूं मैं, वो मोदी जी की वजह से ही तो हूं। तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो। ओके, एक न्यू टॉपिक है, द रियलिटी ऑफ मोदी। ये होगी ना बात। तुम जल्दी से कैमरा सेटअप करो, तब तक मैं एक ट्वीट करके आता हूँ। हेलो दोस्तों, अभी तक तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हाँ, 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हरियाणा का, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। यह डाटा 2022 का है। अगर तुम सब अभी भी सर्च मारोगे विच स्टेट हैज ए हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कंट्री, तो आप सबको पता चलेगा कि हरियाणा इसको टॉप करता है। आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे जो आपको बता रहा होगा कि 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी है हरियाणा में। उसमें से एक बहुत फेमस आर्टिकल फोर्ब्स का भी होगा, पर मैं आप सबको बता दूं, इन सब में आपको एक कॉमन बात मिलेगी कि ये सारी डाटा 2022 का है। बट इससे कुछ बदल नहीं जाता, ये डाटा 2022 का हो या 2024 का, यही करवा सच है कि हरियाणा टॉप करता है इसको। और मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, तब मुझे पता चला एक डाटा एनालिसिस कंपनी के बारे में, जिसने कि 2023 तक का डाटा अपडेट कर रखा था, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि 26.77% वो दिखा रहा था वहाँ पे। आप सभी को बता दूं कि इंडिया का एवरेज 8.1% चल रहा है बेरोजगारी दर, और वहीं 26.77% हरियाणा का। ये 2023 का डाटा है। अभी शायद कम हो गया होगा थोड़ा सा, या उतना ही होगा, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। बट ये पक्का है कि हरियाणा इसको टॉप करता है, और ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है हरियाणा के लिए। इतना ज्यादा बेरोजगारी के पीछे ना जाने कितने कारण हो सकते हैं। अगर मैं सारे कारण बताने जाऊं तो ये वीडियो फिर कभी खत्म नहीं होगी। पर बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मुझे मेनली 5 रीजन मिले इसके पीछे। तो ये 5 रीजन क्या है, आप सबको भी जानना बहुत जरूरी है। द वेरी फर्स्ट रीजन, डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल सेक्टर। जैसे आप सभी को पता होगा, हरियाणा का अर्थव्यवस्था ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा निर्भर करता है। यह क्षेत्र राज्य के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और शायद यह सेक्टर ज्यादा जॉब्स जनरेट नहीं कर पा रही है। इसके पीछे बहुत से कारण है। मेनली जो कारण हो सकता है वो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जिसके कारण से आदमियों की नीड्स कम पड़ रही है, जिसके कारण से कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। ये यूं कहूं, बेरोजगारी बढ़ गई है, बात बराबर है। दूसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल मिसमैच। अक्सर कामकाज करने वाले लोगों की स्किल मैच नहीं करती किसी और इंडस्ट्री के लिए, या यूं कहूं उनके पास कोई स्किल ही नहीं होती, जिसकी वजह से उनका मन पसंदीदा काम उन्हें मिल नहीं पाता है। और हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम भी कभी कभी मॉडर्न इंडस्ट्री की नीड्स के साथ मेल नहीं खाती, जिसके कारण से स्टूडेंट स्किल लेस रह जाते हैं। इसकी वजह से छात्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है। हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन माई ओपिनियन, स्कूल, कॉलेजेस एंड इंडस्ट्री शुड बी कम टुगेदर एंड मेक स्टूडेंट स्किल अपने जरूरतों के हिसाब से, जिससे कि बेरोजगारी भी कमेगी और आपको एक स्किल प्रॉपर बंदा मिल पाएगा आपकी इंडस्ट्री के लिए। थर्ड रीजन है मोर पीपल फ्यूअर जॉब्स। जैसे मैं आपको बता दूं, एक देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका युवा। तो हरियाणा में महत्वपूर्ण जनसंख्या युवा की है। इसके बावजूद भी यूथ वहाँ के बिना नौकरी के हैं,
या यूं कहूंगी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जॉब्स बहुत कम है और इतनी कम अपॉर्चुनिटी में नौकरी तलाश करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से युवा में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, या यूं कहूं कि किसी और फील्ड का बंदा किसी और का अपॉर्चुनिटी खा रहा है, मेनली युवा का। जिस किसी भी देश का या राज्य का युवा बेरोजगार हो, उसका बेड़ा गर्क होना तो बनता ही है, या यूं कहूं बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। गाइस, मेरे हिसाब से फोर्थ रीजन आप सबको पता है और मेरे को भी पता है, पर इस पे हम लोग बात ज्यादा नहीं करते और हम लोग ज्यादा इस पे ध्यान भी नहीं देते। ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट्स रूल्स। राज्य के बेरोजगारी के पीछे गवर्नमेंट रूल्स का भी इंपॉर्टेंस होता है। कभी कभी सरकार का अच्छा रूल्स बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है, और सरकार कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, इससे आपको पता चलता है कि आपका राज्य या आपका देश का फ्यूचर क्या होने वाला है। और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से आपको ये भी पता चलता है कि आपके एरिया में या आपके राज्य में कितनी ज्यादा नए जॉब्स क्रिएट होंगे या नए जॉब्स अवेलेबल होंगे आपके लिए, और बिजनेस को आगे बढ़ाने में कितनी आपको मदद मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छी रूल्स नहीं ला पा रही है बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो ये पक्का जाहिर होता है कि आपके राज्य में बहुत ज्यादा तेजी से बेरोजगारी बढ़ेगी और इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। मैं कहता हूं कि अपने गवर्नमेंट के रूल्स पे ध्यान दिया करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हम चलते हैं आगे आखिरी पॉइंट की तरफ, और आखिरी रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान से सुनना। जेंडर डिस्पैरिटीज, यह प्रॉब्लम सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि भारत के अधिकतम राज्यों में देखा जाता है, और ये इतना कंसर्निंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जेंडर डिस्पैरिटीज मतलब जेंडर में इक्वलिटी ना होना या उसे इक्वल नजर से ना देखना, और ये हरियाणा में सबसे ज्यादा देखा जाता है। और हरियाणा में जॉब्स अपॉर्चुनिटी में भी जेंडर डिस्पैरिटीज को देखा जाता है। हरियाणा में सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से महिलाओं को लोकल जॉब्स में उन्हें इज्जत नहीं मिलती, या वो जो डिजर्व करती हैं उन्हें वो इज्जत नहीं दिया जाता, और बहुत बार उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है, जो कि बहुत ही बुरा है किसी भी राज्य या किसी भी देश के लिए। इससे राज्य में असंतुलन क्रिएट होता है, जो कि राज्य को बेरोजगारी की गंदी खाई में ढकेलती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। मेरा कहना यही है कि जेंडर डिस्पैरिटीज नहीं होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हरियाणा में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और मैं पर्सनली हरियाणा को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो कि है तो है। और ऐसे ना जाने कितने राज्य हैं जहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है, और जिस राज्य या किसी देश में ऐसा होता हो वो राज्य का बेड़ा गर्क होना ही है। वैसे भी महिलाओं को हरियाणा में समानता प्रदान की जाए तो हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से कम हो सकता है, जो कि हरियाणा के लिए बहुत ही बेहतरीन बात होगी। इसके बाद हरियाणा तेजी से विकास कर पाएगा और हरियाणा के ऊपर जो कलंक लगी है वो भी साफ हो जाएगी। तो गाइस, यही कुछ 5 रीजन है जिसकी वजह से हरियाणा डाउनग्रेड की तरफ बढ़ चुका है, और मैं आपको कंक्लूजन क्या ही बताऊं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो। और अगर हरियाणा इन 5 रीजन पर अच्छे से काम कर ले तो हरियाणा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने फैमिली मेंबर और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में।